Hello everyone, welcome to the first lesson of world building. Today in this video we are going to learn how to make different types of words using suffix and prefix. देखिए वर्ड बिल्डिंग क्या होता है? वर्ड बनाना. कैसे हम वर्ड बनाते हैं? एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलना, ये कहलाता है वर्ड बिल्डिंग. जैसे नाउन को वर्ब में बदलना, वर्ब को नाउन में बदलना, एडजेक्टिव को नाउन में और नाउन को एडजेक्टिव में. ये होता है आपका वर्ड बिल्डिंग, मतलब अलग अलग तरह से वर्ड बनाना. दूसरा एक और है मेकिंग वन वर्ड बाय एडिंग टू वर्ड्स इन इज नोन एज वर्ड बिल्डिंग. दो वर्ड्स को जोड़ करके एक बनाना, ये भी वर्ड बिल्डिंग कहलाता है, जिससे कंपाउंड वर्ड बनता है. एक एक करके अपन देखते हैं. सी दैट द फर्स्ट वन इज प्राइमरी वर्ड, द वर्ड विच डजंट हैव एनी सफिक्स और प्रीफिक्स, जिसमें कोई आगे और पीछे कोई वर्ड जोड़ा जाता है, जो अकेला वर्ड होता है उसी में उसको हम कहते हैं प्राइमरी वर्ड. दूसरा है कंपाउंड वर्ड. कंपाउंड वर्ड वो होता है जिसमें दो प्राइमरी वर्ड को जोड़ करके एक बनाया जाता है. जैसे बुक स्टॉल, डाइनिंग टेबल, रेडीमेड, व्हील चेयर, सुपरमार्केट. ये सारे एक ही आइडिया को डिनोट करते हैं, एक ही चीज़ को बताते हैं, एक ही नाउन को बताते हैं, एक ही वर्ड को बताते हैं. सॉरी, नाउन नहीं, एक ही वर्ड को बताते हैं. ये सब क्या हो जाएंगे आपके? ये कंपाउंड वर्ड हो जाएंगे. अगला देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स. ये पहले से भी जानते होंगे आप. प्रीफिक्स मतलब पहले फिक्स करना, जो नाउन है उसके पहले फिक्स कर दो, या वर्ड जो भी है उसके पहले फिक्स कर दो. और सफिक्स का मतलब बाद में फिक्स करना. सो टू चेंज वन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू अनदर. एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में बोला ना, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप याद रखिए. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. तो एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए यदि पहले कोई वर्ड बिफोर प्राइमरी वर्ड के पहले कोई वर्ड जोड़ा जाता है तो वो होता है आपका प्रीफिक्स. और यदि उसके बाद में जोड़ा जाता है आफ्टर प्राइमरी वर्ड तो वो होता है आपका सफिक्स. तो देखिए एग्जांपल, जैसे सर्कल है उसमें en जोड़ दिया गया, तो en जो है वो आपका प्रीफिक्स है. en यहाँ पे be प्रीफिक्स है, यहाँ पे en प्रीफिक्स है, जिसमें रिच इन रिच, फुल बी फुल, सर्कल इन सर्कल. लेकिन जोड़ने से हो क्या रहा आप ये देखिए, सर्कल नाउन है और जैसे en जोड़ा आपने तो वो वर्ब बन गया. फुल नाउन है, बी फुल जोड़ दिया आपने, बी जोड़ दिया आपने तो वो हो गया आपका वर्ब. रिच एडजेक्टिव है और उसमें आपने en जोड़ दिया तो वो बन गया वर्ब. तो इस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं, मीनिंग भी बदलता है और हमारे वर्ड पावर भी बढ़ जाते हैं. सफिक्स होता है जो हम बाद में जोड़ते हैं. जैसे बाद में जोड़ते हैं या बदलते हैं, दोनों याद रखेंगे. जस्टिस, जस्टिफाई, एबल, एबिलिटी, फियर, फियरफुल. तो इस तरीके से ये आप वर्ड्स देख सकते हैं कि बाद में चेंज करके या बाद में जोड़ करके जो बनाया जाता है वो होता है सफिक्स. खासतौर पे जोड़ना सफिक्स होता है, चेंज करना वो एक रूल है, अलग से पार्ट है जो आगे चल के अपन पढ़ेंगे. तो आपको ये 4 चीज़ें समझ में आ गई होंगी. प्राइमरी वर्ड जो इंडिविजुअल वर्ड्स होता है, कंपाउंड वर्ड जिसमें 2 प्राइमरी वर्ड जोड़े जाते हैं, प्रीफिक्स जो पहले फिक्स किया जाता है, और सफिक्स मतलब जो बाद में ऐड करके वर्ड को बनाया जाता है. इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. देखिए आज हम पहला लेसन शुरू कर रहे हैं जिसमें है नाउन टू वर्ब. नाउन टू वर्ब कैसे बदलते हैं? नाउन को वर्ब में बदलना है. फिर हम और भी पढ़ेंगे एडजेक्टिव से वर्ब में बदलना, वर्ब को नाउन में बदलना, या एडजेक्टिव को वर्ब में बदलना, एडजेक्टिव को नाउन में बदलना. इस तरीके से अपन एक एक करके पढ़ेंगे. लेकिन इनसे क्या होगा, आपने 10 वर्ड याद किए तो आपके सीधे सीधे वो 10 का 40 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है. उससे मिल के जो वर्ड्स बनते हैं उनमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए जैसे पहला वर्ड है फ्राइट. फ्राइट का मतलब है डर, और फ्राइटन मतलब डराना. हाइट ऊंचाई, हाइटन मतलब ऊंचाई बढ़ाना. लाइट, लाइटन, लाइट का मतलब रोशनी होता है और लाइटन मतलब रोशनी करना. हेस्ट जल्दी होता है, शीघ्र होता है, और हैसन मतलब जल्दी करना. थ्रीट मतलब धमकी, और थ्रेटन मतलब धमकी देना. डार्क मतलब अंधेरा, और डार्कन मतलब अंधेरा करना. ब्लैक मतलब काला, और ब्लैकन मतलब और उसको गहरा करना. हार्ड मतलब कठोर होता है और उसको और कठोर बनाना. स्वीट मीठा, स्वीटन मतलब मीठा करना. फ्लैट मतलब फ्लैट होता है लेवल, समतल, उसको फ्लैटन करना और उसको समतल बनाना. तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा. en जोड़ करके, क्या जोड़ा हमने? en. जब हम वर्ब में नाउन में या एडजेक्टिव में हम en जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका? वर्ब बन जाता है, जिससे एक्शन का पता चलता है. अगला है बाय एडिंग fy और ify. ये वर्ड जोड़ करके हम वर्ब बनाते हैं. क्या बनाते हैं? वर्ब. ध्यान रखेंगे एंड में, नाउन के एंड में fy या ify जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है आपका वर्ब. जैसे क्लास, क्लासीफाई, ब्यूटी, ब्यूटीफाई,
राइट, रेक्टिफाई, टेरर, टेरिफाई, जस्टिस, जस्टिफाई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रीफाई, मीनिंग भी समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। पर्सन, पर्सनिफाई, ग्लोरी, ग्लोरीफाई, पीस, पेसिफाई। लेकिन यहाँ पे राइट और पीस की स्पेलिंग में आप कंफ्यूज मत होइएगा। पेसिफाई होता है शांत करना, चुप कराना किसी को। जस्टिफाई मतलब किसी चीज़ को प्रूव करना कि हाँ यही ठीक है, उसको सपोर्ट करना। टेरिफाई, डराना। रेक्टिफाई मतलब पता करना, करेक्ट करना, किसी चीज़ को सही करना, जो गलत है उसको पता करके सही करना। ब्यूटीफाई, सुंदर बनाना। क्लास, कैटेगराइज करना। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रीफाई मतलब सप्लाई करना, कहीं पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो वहाँ पे सप्लाई करना, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराना। पर्सन, पर्सनिफाई, पर्सन्स क्वालिटी को किसी में इंट्रोड्यूस करना, रिप्रेजेंट करना। तो इस तरीके से आपने देखा ये किस तरीके से नाउन से वर्ब बनाया जा सकता है, कुछ वर्ड्स को, कुछ लेटर्स को चेंज करके या लास्ट में ऐड करके। देखिए थर्ड रूल है ये आपका, बाय एडिंग IAC और IZE और AT एट द एंड ऑफ द नाउन। नाउन के एंड में यदि आप ये 3 वर्ड जोड़ते हैं अलग अलग नाउन में तो वो आपके वर्ब बन जाते हैं। जैसे अपोलॉजी, अपोलोजाइज, मेमोरी, मेमोराइज, यूटिलिटी, यूटिलाइज, नेशन, नेशनलाइज, सिंपैथी, सिंपैथाइज, ओरिजिन, ओरिजिनेट, वैकेंसी, वैकेट, क्रिएशन, क्रिएट, टर्म, टर्मिनेट, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेट। उसी तरीके से ये बहुत सारे हैं जो आप और बना सकते हैं। अगला देखिए जल्दी से, बाय एडिंग EN, EM, IM, BE और DE, ये हम बिगिनिंग में जोड़ते हैं, शुरू में जोड़ते हैं, तो इससे हमारे वर्ब बन जाता है। जैसे सर्कल में इन सर्कल, डेंजर, इन डेंजर, हेड, बी हेड, पावर, एम्पावर, फोर्स, इन फोर्स, फूल, बी फूल, हेड, बी हेड, प्रिजन, इम्प्रिजन, पार्ट, डिपार्ट, लिमिट, डिलिमिट। तो ये नाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, और ये एक्शन है जो वर्ब है जो एक्शन के रूप में यूज होते हैं। तो ये याद रखना है कि नाउन से वर्ब कैसे बनाया जाता है। ये सारे वर्ड्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। 10th 12th में जो पैसेज आता है, पैसेज में क्वेश्चन लास्ट में आते हैं कि नाउन को वर्ब बनाओ, एडजेक्टिव बनाओ, या एडजेक्टिव को वर्ब या नाउन बनाओ। और जहाँ पे क्लोज पैसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। जहाँ पे आपको अपोजिट मीनिंग और सिमिलर मीनिंग लिखना होता है वहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हम डेली लाइफ में ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें सर्कल और कहाँ पे इनसर्कल यूज करना है, दोनों का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखिए ये हमारा 5th वन, बाय चेंजिंग सम लेटर्स एट द एंड ऑफ द नाउन। नाउन के लास्ट में कुछ लेटर्स को चेंज करके या उसमें ऐड करके हम अलग से वर्ब बनाते हैं। जैसे इसको हम पढ़ेंगे बात, ठीक है ना, ये बात, और इसको हम पढ़ेंगे बेद, दोनों में फ़र्क है। नी और नील, सेल और सेल, दोनों में फ़र्क है। इसका मतलब बिक्री और इसका मतलब बेचना, इसका मतलब घुटना और इसका मतलब घुटने के बल झुकना, इसका मतलब स्नान और इसका मतलब स्नान कराना। बिलीफ मतलब मान्यता, और बिलीव मतलब मानना, बिलीव करना। ब्रीद तो सांस, और ब्रीद मतलब सांस लेना, या ब्रिथ है सांस, और ब्रीद मतलब सांस लेना। इस तरीके से फूड मतलब खाना, और फीड मतलब खिलाना। लाइफ जीवन, और लीव मतलब जीना। सर्विस सेवा, एंड सर्व मतलब सेवा करना। ग्रास घास पता है, और ग्रेज मतलब चराना या चरना। क्लॉथ मतलब कपड़ा, और क्लोथ मतलब कपड़े पहनाना। तो ये डिफरेंस हैं थोड़े से स्पेलिंग में चेंज करने से, इसके प्रोनाउंसिएशन में और इसके मीनिंग में। I hope you might have understood all these nicely. This is the first lesson where we have used only noun to verb, but there are many lessons where we have to learn how to convert from different parts of speech. I hope you might have understood. Thank you. Have a nice day.